जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे आज लिखा हुआ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन की। यानी कभी कभार क्या होता है, जब कोई भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बहुत दिक्कत देती है, यानी टाइम टेकिंग। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसकी कैलकुलेशन कठिन कठिन होती है। तो आज हम मल्टीप्लाई की कुछ बेसिक ट्रिक सीखेंगे। यानी कैलकुलेशन आप जो काम 5 मिनट में करते हो वो काम आप 5 से 10 सेकेंड में या 5 सेकंड में ही कैसे कर सकते हैं। जैसे कभी भी आपके पास ऐसी दो संख्याओं को गुणा आ जाए, ध्यान से समझना जरा। ठीक, इस कैलकुलेशन में आप देखो, सबसे पहले तो हम दो अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। ठीक, जैसे इसमें हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। ठीक, आप इसको ट्रिक ही समझ सकते हो क्योंकि ट्रिक वर्ड बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो इस वजह से ट्रिक लिख लीजिए और यहाँ पर ट्रिक नंबर लिख दिया 1 हमने। देखो, कभी भी आपके पास ऐसी संख्या आ जाए, दो संख्या जिनका पहला पहला डिजिट समान हो और बाद के दो अंकों का योग 10 हो। जैसे कहने का मतलब, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लेते हैं 1। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, हमने यहाँ पर लिख दिया 56 और 54। अब देखो ध्यान से समझना, हमने क्या बोला, कभी आपके पास दो ऐसी संख्या आ जाए। अब देखो किसी किसी के मन में चल रहा होगा इतना आसान तो है, पहले 4 का कर दीजिए फिर 5 का कर दीजिए, ऐड कर दिया। अरे वो काम तो आप कक्षा 2 से करते आए हो, जो काम बचपन से करते आए वो काम आप जल्दी कर सको तो अच्छी बात है। यदि वहां पर भी स्मार्ट वर्क कर सको तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कभी भी आपको ऐसे दो डिजिट मिले जिनका पहला पहला अक्षर समान हो और बाद वाले दोनों अंकों का योग 10 हो। दोनों चीजें ध्यान रखनी। देखो, स्मार्ट वर्क तभी हो पाता है जब क्वेश्चन भी आपका स्मार्ट के हिसाब से होगा। यानी आप यदि कोई काम जल्दी करना चाहते हैं तो आप उसमें पूरा ये भी समझिए कि वहां लॉजिक लग रहा है या नहीं। और एक तो हम लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे जो कैसी भी दो संख्या, पहले तो आप ये लॉजिक समझिए क्या होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके लास्ट के दोनों डिजिट का योग 10 बन रहा हो और शुरू के अक्षर समान हो, तो उसका गुणा करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 6 का जब 4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 और 5। अब 5 के बाद आपको गिनती में देखना है, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 के 6 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30। बस यही इसका आंसर हो गया। फिर से समझ लो, हमने इस 5 का इस 6 में गुणा नहीं किया, यहाँ 8 होता तब भी 6 का गुणा करते, इस वजह से बोल दिया, आपको डाउट न रहे कि 5 का 6 में गुणा कर दिया गया। ठीक, अब देखो इसका अगर हम लोग बेसिक से करें जो काम बचपन से करते हैं, तो पहले 4 का 6 में करोगे 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, फिर 4 का 5 में करोगे आ जाएगा 20 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा 22। फिर एक क्रॉस लगाओगे, 5 का 6 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 3, 5 पंचे 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। अब ध्यान समझो, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, यानी कितना आ गया 30 24। ऊपर भी कितना आया 30 24। तो ये होती है कैलकुलेशन की सुपर ट्रिक, ट्रिक नंबर 1। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कोई भी ऐसी संख्या बोलिए जिसके लास्ट के दो डिजिट का योग 10 बन रहा हो और शुरू के दोनों डिजिट एक समान हो। ठीक, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया हमने 38 × 32। ठीक, अब आप इसमें ट्रिक लगाइए। देखो ये काम तो आप बचपन से करते आए हो, बहुत ही आसान से कर लोगे। हमने क्या बोला, आपको बस देखना है वहां कि दोनों शुरू के समान है, 8 और 2 10। यानी जब भी ऐसी कंडीशन बने तो अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर कितना है 3। अब 3 के बाद आता क्या है, तो 3 के बाद गिनती में क्या आता है 4, 3 का 4 में गुणा करोगे 3 चौको 12, यानी 1216, यही आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक से करना है तो बेसिक से करके चेक कर लेना, 1216 ही आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तीसरा क्वेश्चन मान लो कोई भी आप ही बता दीजिए। इस बार जैसे हम संख्या ले लेते हैं, क्या हमने ले लिया 92 और 98। ठीक है ना। अब 92 98 में पहला डिजिट समान है, 8 और 2 10, यानी बाद के दो अंकों का योग 10 बनना चाहिए और शुरू के दोनों डिजिट एक समान होने चाहिए। ठीक, तो इसका गुणा करिए। अब तो 8 और 2 10, यानी जब ऐसी कंडीशन होती है तो लास्ट वाले का लास्ट वाले में गुणा करवाते हैं। जैसे इसमें 6 का 4 में कराया था कितना आ गया 24, इसमें 4 का 6 में कराया था कितना आ गया 24, ये तो वो सेमी क्वेश्चन है। ठीक, 8 का 2 में कराया कितना आ गया 16। अब इस 8 का 2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 16, और 9 के बाद गिनती में क्या आता है 10, तो 9 का जब 10 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 90, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका वो कॉन्सेप्ट कि जब लास्ट के दो डिजिट का योग 10 हो और शुरू के दोनों डिजिट समान हो।
अब इसी टाइप से बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ठीक, आज हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में, ट्रिक नंबर 2। ठीक, और काफी सारी ट्रिकें सीखेंगे आज हम लोग इस लेक्चर में। अब ट्रिक नंबर 2 क्या होती है, जैसे ये तो हो गया आपका कंडीशनल क्वेश्चन। अब कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके लास्ट में 1 दिया हो, 1 का मतलब समझो यहाँ पर, जैसे हमने लिख दिया 41 और 31। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन आपका, इस ट्रिक से पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने लिख लिया 51 और 41, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमने मान लो लिख लिया 61 और 71, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। और चौथा क्वेश्चन एक और इसी टाइप से ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे ले लिया 71 और 51। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी इसमें आप एक लॉजिक समझ रहे होगे। ऐसी दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 हो, उसके लिए ट्रिक क्या होती है, ध्यान से समझना। ठीक, अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, ये उससे भी सरल है, ध्यान से समझना बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका इकाई का अंक 1 हो और दोनों संख्या इस प्रकार की हो, तो सबसे पहले आप 1 रख दीजिए वहीं से, चाहे 1 का 1 में गुणा करवाओगे तब भी 1 आएगा, चाहे डायरेक्ट है। उसके बाद क्या करना, अब 1 वाले से आपको कोई मतलब नहीं। ठीक, अब क्या करना है, जो डिजिट आपको दिख रहा है पहले पहले स्थान, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 7, 4 और 3 7, फिर इन्हीं दोनों गुणा कर दीजिए, 4 3 12, यही इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से एक बार समझो जिसके नहीं समझ में आया। कभी भी ऐसी दो अंकों की संख्या हो जिसमें इकाई का अंक 1 हो, इसमें क्या करना है, पहले तो आपको 1 रख लेना है, फिर 1 वाला कोई मतलब नहीं, इसको साइड में हटा दीजिए, फिर जो डिजिट आपके पहले स्थान पे लिखे हैं इन दोनों को जोड़ कर रख दीजिए, इन दोनों का गुणा करके रख दीजिए, बाकी कोई काम नहीं करना। अब जैसे इसमें समझो 4 क्वेश्चन बताएंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब जैसे पहला काम क्या है, इसमें 1 रख लीजिए। अब इस 1 से कोई मतलब नहीं, 5 और 4 9, और 5 का 4 में गुणा करोगे 20, यानी पहले आपको 1 रखना है, फिर दोनों को जोड़कर रखना है, फिर दोनों का गुणा करके रखना, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आप अपने मन से बताइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 7 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 13, लेकिन 13 पूरा नहीं लिखोगे। अब जब भी हासिल हो तो उसका हासिल लगा दो, 13 का 3 हासिल कितना होगा, 1। अब 7 का जब 6 में गुणा करोगे, 7 छंग 42 और 1 हासिल का 43, तो ये आ जाएगा 4331, इसका आंसर ये हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, आपके मन में ही आ गया, यानी इसमें आपको गुणा भाग करना नहीं, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। आप समझ जाओ, यहाँ पर पहले 1 रख दोगे, 7 5 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 1 हासिल का 36। अब जिसको भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आप एक ट्राई कर लीजिए कि बेसिक से भी कर लो, ऐसा तो नहीं कि ये ट्रिक गलत हो रही हो। बताओ, इसमें 4 क्वेश्चन है, कोई भी एक प्रूव कर लीजिए, जैसे यही वाला ले लो, लास्ट वाला। देखो पहले आप 1 का गुणा करोगे तो 1 एकम 1, 1 का गुणा करोगे 7 में 7 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब इनको जोड़ोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 6 36, यानी कितना आ गया 3621। यहाँ पे कितना आया था, 3621। यानी ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है आपका टाइम बचाने के लिए। अब ये नहीं कि पहले वाले तरीके नहीं सही, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं वो भी तरीके अच्छे हैं, लेकिन ये उससे भी कुछ स्मार्ट वर्क हो जाता है। ठीक, आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और ट्रिकों की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए आपके कंडीशनल क्वेश्चन की, जब लास्ट में इकाई का अंक 1 हो या फिर लास्ट के 2 डिजिट का योग 10 हो, शुरू के दोनों डिजिट समान हो। ठीक, लेकिन अगर ये कोई कंडीशन नहीं लग रही, हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो, तो ट्रिक नंबर 3। ठीक, और ये सबके चाचा है, एक तरफ से चाचा का मतलब हो गया कि कैसी भी 2 अंकों की संख्या हो, ये सब में लगने वाला है। तो करना क्या है, बड़े ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहला काम, जैसे मान लो हमको गुणा करना है 34 इंटू 35 का, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आप ये लिखने का जो तरीका है 34 इंटू 35, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, जो आप बचपन में किताबों में पढ़ते आए हो, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ। अब देखो, जो हम लोग बचपन में काम करते थे कि पहले 5 का गुणा इन दोनों में करोगे, फिर नीचे क्रॉस लगाओगे, फिर 3 का गुणा इन दोनों में करोगे, वो सब काम नहीं करना है। आप ध्यान से समझना, बस करना क्या है कि सबसे पहले इस संख्या का इस संख्या में गुणा कर दो।
तो जब 5 का गुणा 4 में करोगे 5 चौको 20 का आ जाएगा 0, हासिल कितना हो जाएगा 2। ध्यान से समझना, यानी बाहर का बाहर गुणा ऐसा कह सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझना बात को, यानी 5 का गुणा 3 में और 4 का गुणा 3 में, फिर दोनों को ऐड करना है, फिर हासिल जोड़ना है। एक दो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, हो सकता है कठिनाई मिले समझने में, लेकिन एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो गुणा भाग आप बहुत जल्दी कर पाओगे। अब देखो ध्यान से, 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 तिहाई 15, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 तिहाई 12, 15 और 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27, 27 और 2 हासिल का कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 लिख दीजिए, हासिल फिर 2 हो गया। अब फिर बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए, यानी 3 तिरका 9 और 2 हासिल का 11, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1190। अब इसको बेसिक से करके चेक कर लीजिए, ठीक। हो सकता है मन में डाउट आ जाए कि बेसिक से आएगा कि नहीं आएगा, ट्रिक गलत तो नहीं हो गई कहीं। तो बेसिक से जब सॉल्व करोगे 34 इंटू 35, अब जो बचपन में काम करते थे 5 चौको 20 का 0, हासिल कितना आ जाएगा 2, 5 तिहाई 15 और 2 17, क्रॉस लगा दीजिए, 4 तिहाई 12, हासिल 1 हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 1 10, इसको जोड़िए 0, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और ये 1 और ये 1190, ये भी 1190। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ रही होंगी, ये तो बचपन से सीखते हैं, इसको समझो। फिर ट्रिक क्या है, बाहर का बाहर गुणा करो, यहाँ रखो, जो भी हासिल हो बाहर निकाल दो, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर हासिल को जोड़ दो, लास्ट में फिर बाहर का बाहर गुणा। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से करते हैं, ठीक। जब 2-3 क्वेश्चन आप लगाओगे तभी आपका ये तरीका क्लियर हो पाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी दूसरी संख्या ले लो, मान लो इस बार ले लिया हमने 38 और 32, 38 और कुछ भी संख्या 35 कर लो, ठीक। इसमें कोई कंडीशन है, जैसे पहले की दोनों ट्रिकों में कंडीशन थी कि इकाई का अंक 1 होना चाहिए। पहली ट्रिक में क्या कंडीशन थी, लास्ट के दोनों डिजिट का योग 10 होना चाहिए, शुरू के दोनों डिजिट समान होने चाहिए। दूसरी ट्रिक में क्या था कि इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं, कैसी भी दोनों संख्याएं हो, आपका हमेशा बस लिखने का तरीका आप थोड़ा चेंज कर लो। 38 और 35 इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक। किताबों में तो ऐसा लिखा होता है। अब क्या हमने तरीका क्या बताया, फिर से समझना, यहाँ रेड वाले मार्कर से 5 का गुणा 8 में, यानी बाहर का बाहर गुणा। आप अगर नोटबुक में लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, बाहर का बाहर गुणा, यानी 8 पंचे 40 का आ जाएगा 0, हासिल कितना हो गया 4। फिर क्या बोला हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का गुणा 3 में करोगे 5 तिहाई 15, 8 का गुणा 3 में करोगे 8 3 24, 15 और 24 कितना होता है 39। अब 39 हो गया, 39 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 43, 43 का 3, हासिल कितना हो जाएगा फिर से 4, फिर बाहर का बाहर गुणा, 3 तिरका 9, 9 और 4 13, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 1390। फिर से समझ लीजिए, ट्रिक क्या अगर एक बार माइंड में सेट हो गई, यकीन मानो आपका बहुत समय बचाएगा कैलकुलेशन में। पहले बाहर का बाहर गुणा, तो 8 पंचे 40 का 0, हासिल 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 24 और 5 3 15, 24 और 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 39, 4 हासिल का जोड़ोगे हो जाएगा 43, 43 का 3, हासिल कितना हो जाएगा फिर से 4 हो जाएगा, फिर बाहर का बाहर गुणा, 3 का 9 और 4 13, यानी कितना आंसर आ गया। तो ये होती है कैलकुलेशन की ट्रिक। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, इस बार हमने ले लिया यहाँ पर 75 इंटू 77, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, 75 क्रॉस लगाइए 77, तरीका क्या हमने बताया, बाहर का बाहर गुणा, इकाई का अंक रख लीजिए, जो भी हासिल हो यहाँ कर दो, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, जोड़ दो, हासिल जोड़ दो, फिर बाहर का बाहर गुणा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।